आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव अगला वीडियो में दिया गया है और फिर ये जो ऑब्जेक्टिव है इससे यानी पूरा अध्याय जो है समाप्त हो जाएगा। यही से पूछा जाएगा और कहाँ से पूछेगा, यानी हम पूरे अध्याय का पूरे चैप्टर का जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव था सभी को यानी इसमें और इससे जो अगला वीडियो है उसमें भी देखिएगा, उसमें भी 15 है, इसमें 15 यानी आपका 30 ऑब्जेक्टिव टोटल हो गया। ठीक है, और देगा तो यही से देगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव जो देता है या सब्जेक्टिव देता है किताब से ही, हम किताब से ही लिए हैं। ठीक, चलिए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। यानी छोटी आंत जो होती है कल भी हम दिखाए थे उस वीडियो में, यानी छोटी आंत क्या है और बड़ी आंत क्या है, फिर भी देख लीजिए। ये दिखाए थे, ये जो भाग जो अंतर का जो भाग है ये है छोटी आंत का। ठीक है, और ये भाग जो है ये है बड़ी आंत। तो यही कह रहा है छोटी आंत के बारे में, कह रहा है छोटी आंत कितने भागों में बांटा गया है। इसको फिर कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। गृहिणी, जेजुनम और इलियम। गृहिणी, जेजुनम और इलियम, इस 3 जो भाग होते हैं इसका नाम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गृहिणी का आकार कैसा होता है। ये जो छोटी आंत का ही भाग जो है गृहिणी, तो ये पहला भाग है और इसका आकार कैसा है। तो इसका आकार जो पूछा गया है क्या है, वृत्ताकार है, सेम के बीच के आकार है या फिर सी के आकार है। तो आंसर हो जाएगा सी के आकार। ठीक है, ये जो होता है सेम के आकार का, ये अगला अध्याय में फिर आगे हम लोग जो पढ़ेंगे जब मानव के जो किडनी होते हैं, ठीक है, उसमें ये उसका आकार जो होता है क्या होता है, सेम के आकार। ठीक है, तो चलिए आंसर हो जाएगा सी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यकृत का भार कितना होता है। यानी भार जब भी पूछा यानी वजन कितना है। यकृत जो है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा यानी क्या है, बड़ा ग्रंथि, बड़ी भाग है जिसका भार यानी वजन कितना है, क्या 1.5 kg है, 2 kg है, 5 kg है या 6 kg है। तो इसका भार जो होता है कितना होता है, तो 1.5 kg होता है। कितना, तो 1.5 kg। ठीक है, फिर कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए अब ये हम बताए शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये किसको कहेंगे, क्या उदर गुहा को कहेंगे, यकृत को कहेंगे, वृक्क को कहेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी यकृत हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं। अगला वीडियो में दिया गया है। ठीक है, यानी मृत जीवी जो क्या है नहीं है उसके बारे में दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषी भोजन के लिए, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी और परपोषी भी पढ़ाए थे। स्वपोषी जो अपने भोजन के लिए जो अपने आप पर निर्भर होते हैं उसे यानी स्वपोषी कहते हैं। भोजन के लिए जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते थे, परपोषी। लेकिन यहाँ पूछा गया हम लोग को यानी स्वपोषी, ये भोजन के लिए आवश्यक है। इसके लिए क्या बहुत जरूरी है, क्या क्लोरोफिल चाहिए इसको,
या सूर्य का प्रकाश चाहिए, या फिर क्या H2O चाहिए, या फिर क्या CO2 चाहिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है, या फिर सूर्य का प्रकाश। तो क्लोरोफिल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी, और इसमें से यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन का भाग और 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग, ये भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी 2 भाग होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी पौधे का जो भाग जो है, तो कह रहा है प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है। तो क्या हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंग है, या फिर पत्तियां है, या फिर स्टोमाटा, या फिर जड़। ठीक है, तो इनमें से कौन है, तो आंसर हो जाएगा का हरित लवक। इनके बिना ये इसका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगा, इसलिए देखिए इसमें भी हरित लवक या फिर क्लोरोफिल। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्या कह रहा है वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है, और उसमें भी हम लोग बताए थे, यानी 10,000 का कितना भाग है ये भी बताए थे। तो 10,000 का कितना, तो 3 भाग, यहाँ पूछा गया है प्रतिशत में, तो हो जाएगा हम लोग का क्या 0.03%, ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 0.03%। ये क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। तो ये क्या नहीं होता है, क्या पानी का टूटना, या CO2 का मुक्त होना, या ऑक्सीजन का मुक्त होना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो कह रहा है प्रकाश संश्लेषी प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा CO2 का मुक्त होना। क्या हो जाएगा, CO2 का मुक्त होना। ये होता है पानी का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। 10 नंबर, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनली से जुड़ता है। ये कह रहा है ये इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी और ग्रसनली से ये दोनों जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कहाँ क्वेश्चन, हाँ ये हो जाएगा निगल द्वार। क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा निगल द्वार। ये कंठ द्वार नहीं होगा और मल द्वार भी नहीं होगा, ये तो लास्ट वाला भाग है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। ये जो अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है, यह जो भोजन ग्रहण करते हैं तो वह किसके द्वारा करते हैं, मुंह के द्वारा। उसका मुंह का जो हम लोग जैसे अपना भोजन जो ग्रहण करते हैं तो मुंह से। ठीक है, लेकिन कह रहा है ये अमीबा जो जीव है, एक कोशिकीय जो जीव ये है, ये फिर ये तो ऐसे ही एक कोशिकीय है। हम लोग जैसे बहुकोशिकीय है, तो हम लोग के लिए मुंह अलग, हाथ अलग, ठीक है, पैर अलग, इसके सब एक एक अंग अलग अलग है। लेकिन ये जो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, तो यह भोजन करने के लिए किस भाग को, यानी कूटपाद, क्या अंग ग्रहण करता है, किससे, कूटपाद कहते हैं। फिर भी बताए थे। चलिए, ये तो इसका आकार तो हमेशा बदलते रहता है अमीबा का। तो यहाँ अगर भोजन है तो ये अपने शरीर को ही, यानी अंग शरीर के भाग को ही यह क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको अंदर ले लेगा। ये जो भाग जो है इसको कहते हैं क्या, कूटपाद कहते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग जो है यह किसका भाग है, क्या मुख गुहा का, या अमाशय का, या फिर छोटी आंत का। देखिए यहाँ पर भी हम लोग को बताए थे ग्रहणी भाग
का आकार कैसा है, और फिर बताए थे यहाँ छोटी आंत कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बताए थे 3, कितने बताए थे 3। पहला जो है ग्रहणी भाग, और दूसरा जो है जेजुनम, और तीसरा है इलियम। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है ग्रहणी भाग है तो क्या मुख गुहा या फिर आमाशय या फिर छोटी आंत या फिर बड़ी आंत, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का छोटी आंत। 13 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? ये क्या रंध्रों से, जड़ से, तना से, या इनमें से कोई नहीं? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे जो लेते हैं, पेड़ पौधे जो ग्रहण करते हैं, यहाँ दिया गया है देखिए वायुमंडल से पत्तियां, तो पत्तियां क्या पेड़ पौधे में होते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? ये किसके द्वारा? तो रंध्रों के द्वारा, या फिर इसको फिर रंध्रों या फिर इसी के, ये नहीं रहेगा, नहीं तो रहेगा फिर आपका क्या स्टोमाटा, ये रंध्र या फिर स्टोमाटा रहेगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या रंध्र। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य का जो आहार नाल का जो भाग है इसकी लंबाई कितनी होती है? ठीक, ये क्या 8 से 10 सेंटीमीटर या 8 से 10 सेंटीमीटर या 8 से 10 मीटर या फिर 10 मीटर या फिर 2 मीटर। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ उलझाया जा रहा है 8 से 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर नहीं, इसमें हो जाएगा 8 से 10 मीटर। आप तो सिर्फ याद कर लेते हैं 8 से 10, ये आपका दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन उलझाएगा कहाँ आपको? यहीं पर सेंटीमीटर। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? 14 नंबर क्वेश्चन, यानी लाइट भाग गया था, इसी लाइट से आप एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसी से आप यानी ये कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए किसी तरह। यानी कह रहा है मनुष्य के आहार नाल किस भाग को कहते हैं? मनुष्य के आहार नाल यानी आहार नाल जो है किस भाग को हम लोग कहेंगे? क्या मनुष्य के मुख से यकृत तक, या फिर मुख से मलद्वार तक, या फिर छोटी आंत से बड़ी आंत तक, या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य के आहार नाल का जो भाग होता है यह कहाँ से, यानी मुखवा से या फिर मुंह से, यहाँ से लेकर यहाँ तो यकृत का भाग होता है, यहाँ छोटी आंत, ठीक है, बड़ी आंत, यहाँ से मिला के यहाँ जो भाग है मलद्वार, ये मलद्वार, यहाँ मुंह वहाँ से लेकर के आपका कहाँ तक? तो मलद्वार तक। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का मुख से मलद्वार तक। ठीक है, आज यही तक। फिर हम लोग का पहला अध्याय समाप्त हो गया, फिर अगला अध्याय में जाएंगे। ठीक है, इसी तरह एक एक अध्याय का पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु दीर्घ दोनों मिलेगा, और उसके बाद यानी आपको फिर उसी अध्याय का पूरा ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा।